बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोडिग्रेडेबल, ये लफ्ज़ बहुत सारी पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है। तो ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें आस्ता आस्ता ख़त्म होते हुए एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है। अब उन एनवायरनमेंट के अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, उसमें एयर हो सकती है, उसमें लैंड हो सकती है, उसमें पानी हो सकता है। तो जो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जब कोई भी प्रोडक्ट ख़त्म होते हुए उसका हिस्सा बन जाए और उस एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे तो वो बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, अगर वो उस एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, जैसे कोई प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं खुद कोई 200 के करीब डिफरेंट इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल सप्लाई करता हूँ। पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ मेरी कस्टमर्स हैं, और जब मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपनी प्रोडक्ट, तो मैं उनको कहता हूँ कि जी ये केमिकल बायोडिग्रेडेबल है। इट मीन्स कि जब आप इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो बायोडिग्रेडेबल होती है, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो यूज़ होने के बाद एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है और एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती। अगर वो डैमेज करेगी तो फिर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगी। अब वो एनवायरनमेंट का हिस्सा कैसे बनती है? वो हवा का हिस्सा बन सकती है, वो पानी का हिस्सा बन सकती है, वो ज़मीन का हिस्सा बन सकती है। जैसे अगर आप जितना भी इंसानी फुजला होता है, जानवरों का होता है, जितना भी फ्रूट वेजिटेबल के जो पल्प होते हैं, जो छिलके होते हैं, या जो भी आपके किचन का गंद होता है जिसको आप बाहर फेंक देते हैं और बाहर से फिर कोई स्वीपर उठा के उसको किसी बड़ी जगह पे डंप कर देता है, या अगर वो किसी जगह भी पड़ा रहता है तो आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर वो सारे का सारा जो गंद होगा वो ज़मीन का हिस्सा बन के ज़मीन में एक प्लेन सतह बन जाएगी। अब जो बायोडिग्रेडेबल है, ये दो लफ्ज़ हैं, बायो और डिग्रेडेशन। के बायो से मुराद है लाइफ, यानी कि बायोलॉजिकल लाइफ, और डिग्रेडेशन किसी चीज़ का ख़त्म होना, डिटेरिएट होना, आस्ता आस्ता से ख़त्म होके एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाना। तो जितनी भी बायोडिग्रेडेशन होती है, जितनी भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आस्ता आस्ता बायोलॉजिकल मैटर के थ्रू, अब बायोलॉजिकल मैटर क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, जरासीम हो सकते हैं। तो ये सारे उस गंद को या उस प्रोडक्ट को जो यूज़ हुई है उसमें शामिल होकर उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसको बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस कहते हैं। और जब ये बायोडिग्रेडेशन हो रही होती है तो इससे पानी बन सकता है, इससे गैसेस बन सकती हैं, और ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के अंदर शामिल होकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा सकता है। जैसे कि जब भी बायोडिग्रेडेशन होगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर शामिल होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस होती है, ये जितने भी प्लांट हैं उनकी लिविंग के लिए ज़रूरी होती है, यानी उनकी ये ग़िज़ा है। और जैसे इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो कि पौधों के लिए उनकी ग़िज़ा साबित होती है, और पौधे जो उसके रिटर्न में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वो इंसानों के लिए उनकी ग़िज़ा होती है। तो इसी तरह जब भी बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है तो जितनी भी उस बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस से अगर कोई गैस बनती है तो वो पौधों के लिए ग़िज़ा का हिस्सा होती है। इट मीन्स कि वो केमिकल है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट या पौधों की ग़िज़ा का हिस्सा बनेगी, या पानी का हिस्सा बनेगी, या ज़मीन का हिस्सा बनेगी। तो अगर वो ज़मीन का हिस्सा बनेगी तो वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाएंगे। अगर वो गैसेस की सूरत में होती है तो वो पौधों की ग़िज़ा बनेगी। अगर वो पानी की सूरत में होगी तो वो पानी को प्यूरीफाई करेगी, यानी उसकी जो गंद है उसको ख़त्म करेगी। ये सब क्यों होगा? क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ये थ्रू बैक्टीरिया, थ्रू फंगस एक प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होगी वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएगी जब आप उसको यूज़ करेंगे। और अगर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl एसिड को देख लेते हैं। HCl एसिड पुराने ज़माने में या अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं टॉयलेट क्लीनिंग के लिए। तो अगर वो टॉयलेट एरिया में आप देखें कि वहाँ पे HCl एसिड यूज़ हुआ है तो उसकी जो वो
एकदम से पूरी उस एनवायरनमेंट में पहले तो एयर को ख़त्म कर देगा, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगी, फिर उसकी बैड स्मेल आएगी। तो अब अगर आप उस कमरे को खोलते हैं, उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर करते हैं, एयर उसमें से गुजरती है, तो वो सारी जो एनवायरनमेंट डैमेज हुई है, यानी एयर जो पोल्यूटेड हुई है, अगर अब कमरा बंद है तो वो आपको फील होगी, और कमरा खुला है, हवा वेंटिलेट हो रही है, तो फिर वो सारी जो बाहर की टोटल एयर होगी उसमें शामिल होके उसको डैमेज करेगी। तो अगर आप फील कर रहे हैं तब भी वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है SCL, अगर आप फील नहीं कर रहे तो भी वो एयर को डैमेज करता हुआ, क्योंकि फिर एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी जब वो बाहर फैलेगी, तो लेकिन डैमेज बहरहाल वो कर रही होती है। इसको अगर आप देखें कि जो ओजोन की लेयर्स डैमेज हो रही हैं, तो ओवरऑल जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, जो हमें अभी फील नहीं होती लेकिन वो एनवायरनमेंट को फील हो रही होती हैं, तो वो उसको डैमेज कर रही होती हैं। तो इसलिए जो भी आप यूज़ करें, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो इट मीन्स कि वो एनवायरनमेंट को बगैर डैमेज किए डिस्ट्रॉय हो जाएगी चीज़, यानी जब आप यूज़ करेंगे तो वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएगी और उसको डैमेज नहीं करेगी। और अगर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो फिर वो एनवायरनमेंट यानी कि लैंड को डैमेज, ज़मीन को डैमेज कर सकती है, हवा को कर सकती है, पानी को कर सकती है, और इंसानों को भी कर सकती है। और अगर आप क्लीनिंग केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर देखें कि क्या वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।